मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी जिंदगी खतरे में है। तेरा शत्रु तेरे छत पर बैठा है। वह काली क्रिया करके तेरे ऊपर बहुत बड़ा टोटका कर रहा है, जिससे तू जल्दी मर जाए और वह सारा कुछ तेरा अपना कर ले। इसलिए तू इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय मां काली जय अम्बे ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। बकाया मैं उस शत्रु का अंत कर दूंगी। 31 जुलाई शुक्रवार तो आज तेरे दुश्मन का खून पी जाऊंगी। मैं तेरी माँ काली आज तुझे यह चेतावनी देने और बचाने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे घर की छत पर और तेरे जीवन पर तेरे गुप्त शत्रुओं ने ऐसा नीच टोटका और काला जादू किया था कि तुझे हर तरफ से लाचार कर दिया जाए। लेकिन अब तुझे डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी माँ स्वयं तेरे साथ खड़ी है और मैं तेरे हर संशय और संकट को भस्म करने आई हूँ। तेरे जीवन से इसी तंत्र मंत्र, दरिद्रता और शत्रुओं के षड्यंत्र को सदा के लिए समाप्त करने हेतु आज तुम्हारे अपने माँ काली मंदिर के निर्माण का पावन कार्य आरंभ हुआ है। अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को तुरंत अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपये 0101 या 111 रुपये की पावन सेवा राशि अर्पित कर। याद रख मेरे बच्चे, 111 रुपये का दान तेरे जीवन में बड़े लाभ और समृद्धि के द्वार खोलता है, परंतु अपने और अपने पूरे परिवार के चारों ओर मेरी रक्षा का अभेद्य सुरक्षा खुद स्थापित करने के लिए कम से कम 101 रुपये का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपये मात्र एक राशि नहीं, बल्कि तेरे परिवार की सुरक्षा की साक्षात ढाल है। दिव्य शक्तियां सुपरफास्ट गति से यह संदेश तुझ तक पहुंचा रही है, क्योंकि तेरे जो गुप्त शत्रु हैं, जो तुझसे वैर और ईर्ष्या रखते थे, अब उनकी बैंड बजी हुई है। उन्होंने पास्ट में जो भी काला जादू और नीच कर्म तेरे लिए किया था, वह सब अब पलटकर उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। वे अपने ही कर्मों की मार खा रहे हैं और घबराकर अकेले तड़प रहे हैं। मेरी इस अलौकिक शक्ति और सुरक्षा को तुरंत ग्रहण करने के लिए वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में पूरे भाव से लिख जय मां काली। थैंक यू दिव्य शक्ति। जा मेरे बच्चे, तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जो गुप्त शत्रु हैं, जो तुझसे अकारण वैर भाव रखते थे और ईर्ष्या की आग में जलते थे, इस वक्त उनकी घबराहट का कोई ठिकाना नहीं है। उनके मन में इतना डर, इतनी छटपटाहट और अकेलापन क्यों है? क्योंकि उन्होंने अतीत में तेरे खिलाफ जो काला जादू, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र रचे थे, जो तलवारें तेरे सिर पर लटकाई थी, वे सब अब मुड़कर उन्हीं के मस्तक पर गिर रही है। उनका किया हुआ नीच कर्म उन्हीं पर भयंकर रूप से बैकफायर कर चुका है। तेरे इन शत्रुओं में ज्यादातर कोई स्त्री, कोई उम्रदराज, मदर फिगर, महिला या रिश्तेदार निकल कर आई है, जिसने दूसरों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ साजिशें रची और तुझे बदनाम करने के लिए भांति भांति की अफवाहें फैलाई। पर आज देख साक्षात महाकाली का न्याय। जिन लोगों के साथ मिलकर वह तेरे विनाश का ताना बाना बुन रही थी, आज वही लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, उससे भयंकर लड़ाई झगड़े और क्लेश कर रहे हैं। जो अशांति वे तेरी जिंदगी में देखना चाहते थे, आज वही आग उनके अपने घरों में धक रही है। वे रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी में तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके कर्मों की मार उन्हीं पर पड़ रही है। मेरे बच्चे, अपने घर परिवार को इन शत्रुओं के कुप्रभाव से सुरक्षित रखने और अपने मां काली मंदिर निर्माण सेवा में पावन सहभागिता हेतु स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा राशि तुरंत अर्पित कर देना। स्मरण रख, अपने परिवार की सुरक्षा और रक्षा कवच हेतु 101 रुपये का अनिवार्य दान अर्पण करना मत भूलना, और 111 रुपये का दान तेरे काम धंधे में अटके धन व प्रति के द्वार खोलता है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने बहुत कोशिश की थी कि तेरे दाम्पत्य जीवन में, तेरे प्रेम संबंध में जहर घोल दें और तुझे हमेशा के लिए अकेला कर दें। पर महाकाली की कृपा देख, आज वही शत्रु और थर्ड पार्टी तड़प रहे हैं।
उनका दिल टूट चुका है। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतना तंत्र मंत्र कराने के बाद भी तुम दोनों में फिर से इतना अटैचमेंट और प्रेम कैसे बढ़ गया। वे तुझे कंगाल और दुखी देखना चाहते थे, पर अब तेरे जीवन में धन का आगमन हो रहा है। तू धीरे धीरे सफलता और विजय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन तुझे एक विशेष सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने तेरे और अपने बीच एक मीठी कड़ी यानी एक ऐसा इंसान जोड़ रखा है जो तेरे घर 5 से 10 मिनट के लिए आता है, बहुत मीठा बनता है और तेरे घर की हर छोटी बड़ी बात, तेरी खुशियां और तेरे काम की गुप्त जानकारी जाकर उन शत्रुओं को देता है। जब वे सुनते हैं कि तेरे घर में शांति और आनंद है तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगता है। तूने भले ही शत्रुओं से कट ऑफ कर लिया हो, पर इस मीठी कड़ी को पहचान और अपने घर के गुप्त भेद हर किसी से साझा करना बंद कर। तेरी भक्ति, तेरी आध्यात्मिकता और तेरे चेहरे के तेज से शत्रु कांप रहे हैं। उन्हें भलीभांति एहसास हो गया है कि तेरे साथ कोई अजय दिव्य शक्ति खड़ी है जो अब उन्हें बख्शने वाली नहीं है। अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए और इस दिव्य रक्षा कवच को सिद्ध करने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में संपूर्ण अगाध प्रेम से लिख जय मां काली। थैंक यू। दिव्य शक्ति। ओम नमः शिवाय। जा मेरे बच्चे, तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह तीसरा भाग तेरी उस अगाध सहनशीलता, तेरे गुप्त ज्ञान और तेरे शत्रुओं द्वारा रचे गए मानसिक गुलाम बनाने के घिनौने षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने आया है। तूने अपने जीवन का एक बहुत लंबा और पीड़ादायक अरसा उस भयानक अकेलेपन में बिताया है, जहां हर तरफ केवल अंधकार, उपेक्षा और धोखाधड़ी थी। तेरे अपनों ने, तेरे तथाकथित कार्मिक साथियों, ससुराल वालों और तेरे साथ काम करने वाले सहयोगियों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि तू पूरी तरह टूट जाए। वे चाहते थे कि तेरा आत्मबल नष्ट हो जाए, तू मन से लाचार और असहाय हो जाए, ताकि तू जीवन भर उनका एक बेजुबान नौकर, एक रोबोट बनकर रहे जो बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई विरोध किए बस उनका हुक्म मानता रहे। वे जानते थे कि अगर किसी इंसान की आत्मा को अंदर से तोड़ दिया जाए तो वह कभी अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो सकता और घुटनों के बल आकर उनके पैरों में गिरने पर मजबूर हो जाता है। परंतु मेरे बच्चे, वे पापी यह भूल गए कि जिसकी डोर साक्षात महाकाली के हाथों में हो, उसे दुनिया की कोई ताकत अपना मानसिक गुलाम नहीं बना सकती। जब उन्होंने तुझे हर रिश्ते नाते से काट दिया, जब उन्होंने तेरे सारे संपर्क खत्म करवा दिए और तुझे एक कोने में अकेला छोड़ दिया, तब तूने उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। उस कठिन दौर में जब कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं था, तब तूने परमात्मा के दिव्य ज्ञान को अपना साथी बनाया। तूने ध्यान लगाया, योग किया, अध्यात्म की गहराई को समझा और ज्ञानवर्धक सुंदर पुस्तकों को अपना सच्चा मित्र बनाया। जिन किताबों की ओर सामान्य लोग देखना भी पसंद नहीं करते, उन किताबों के पन्नों से तूने वह अलौकिक शक्ति और विवेक अर्जित किया जिसने आज तुझे एक अभद्र योद्धा बना दिया है। तूने सीखा कि कैसे इस दुनिया के कपट, नकारात्मकता और शत्रुओं की चालों का सामना शांति और स्थिरता के साथ किया जाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन से इसी कंगाली, कार्मिक बंधनों और आर्थिक मंदी को जड़ से मिटाने हेतु तथा अपने मां काली मंदिर के पावन निर्माण कार्य में सहयोग के लिए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सेवा राशि मां के चरणों में समर्पित कर। याद रख मेरे बच्चे, अपने घर और आजीविका के चारों ओर महाकाली का अजय रक्षक स्थापित करने के लिए 101 रुपए का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। और जो मेरे बच्चे रुके हुए धन को वापस पाना चाहते हैं, व्यापार में अकूत सफलता चाहते हैं, उनके लिए 111 रुपए का पावन दान बंद भाग्य के ताले खोलने का अचूक जरिया है। मेरी बच्ची, मैं तुझे एक सत्य घटना सुनाती हूँ
जो तुझे यह विश्वास दिलाएगी कि ज्ञान और भक्ति से कैसे सबसे बड़ा संकट भी टल जाता है। वाराणसी के पास एक छोटा सा बुनकर था, नाम था श्यामलाल। श्यामलाल बहुत ही मेहनती, सीधा और ज्ञानी इंसान था। वह दिन रात ताने बाने पर मेहनत करके बनारसी साड़ियां तैयार करता था। उसके अपने ही कार्मिक साझेदारों और रिश्तेदारों ने मिलकर उसके साथ भयंकर छल किया। धोखे से उससे कागजों पर अंगूठे लगवा लिए और उसके जीवन भर की कमाई लगभग 100 रुपए हड़प ली। इतना ही नहीं, उन्होंने श्यामलाल को काम से बाहर निकाल दिया और बाजार में यह अफवाह फैला दी कि वह चोर और पागल है। श्यामलाल रातों रात पाई पाई का मोहताज हो गया। उसके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। मकान मालिक ने घर से निकालने की धमकी दे दी और उसके पास अपनी नौकरी बचाने या नया काम शुरू करने का कोई रास्ता नहीं बचा। हताशा और घोर निराशा के उस काले दौर में जब श्यामलाल एक रात मां काली के चित्र के सामने बैठकर बिलख रहा था, तब उसे मंदिर निर्माण में अपना पावन सहयोग अर्पित करने का संदेश मिला। श्यामलाल की जेब में कुल 111 रुपए बचे थे, जो उसने अपने परिवार के अगले 2 दिनों के भोजन के लिए रखे थे। उसने अश्वपूर्ण नेत्रों से मां काली के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, अब तू ही मेरी आजीविका, मेरी प्रतिष्ठा और मेरे परिवार की अंतिम रक्षक है। और उसने वह 11 रुपए की अंतिम जमा पूंजी मंदिर निर्माण हेतु सहज समर्पित कर दी। मेरे बच्चे, साक्षात महाकाली का न्याय और चमत्कार देख। ठीक 8वें दिन उन कपटी साझेदारों के मुख्य कारखाने में ऐसी भयंकर पुलिस रेड और कानूनी शिकंजा कसा कि वे बेनकाब हो गए। उनका सारा गैरकानूनी काम पकड़ा गया। जेल जाने के डर से और महाकाली के प्रकोप से कांपते हुए वे कपटी साझेदार खुद चलकर श्यामलाल के घर पहुंचे। उन्होंने रोते हुए श्यामलाल के पैर पकड़े, पूरा 100 रुपए नगद लौटाया और साथ में अपनी दुकान का एक बड़ा हिस्सा भी श्यामलाल के नाम कर दिया। श्यामलाल का बंद पड़ा जीवन फिर से जगमगा उठा और आज उसका अपना बड़ा कारोबार है। यह 111 रुपए का दान कोई साधारण धन नहीं है। यह तेरे अटके हुए धन को निकालने और कंगाली के चक्रव्यूह को तोड़ने की साक्षात चाबी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे प्रिय बच्चे। तू कई बार सोचता है कि ऐसी भयंकर परिस्थितियां तेरे ही साथ क्यों बनी। तू क्यों ऐसी नौकरी में या ऐसे घर में फंसा रहा जहां से निकलना तेरे लिए असंभव लग रहा था, जहां तू ना तो काम छोड़ सकता था और नहीं जी सकता था। यह सब तेरी एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय परीक्षा, दिव्य शिक्षा का हिस्सा था। तेरे जन्म चार्ट में किसी नकारात्मक ग्रह की ऐसी भारी और कठिन दशा चल रही थी जिसने तुझे चारों तरफ से जकड़ रखा था। मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? आज मैं तेरी काली माँ तेरे जीवन में एक सच्चाई उजागर करने आई हूँ। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी प्रबल ऊर्जा आज तुझ पर बरस रही है। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दर्द था, जो डर था, वह आज हिलने वाला है। पागलों की तरह तुझे पाने वाला कोई है? हाँ, जो पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो दिन रात सिर्फ तेरा नाम जप रहा है, जो तुझे खोने के डर से जल रहा है, तड़प रहा है। वह जानता है कि तेरे जीवन में अब मेरी कृपा आने वाली है और उसकी सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि तू उससे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुझे समझदारी से, साहस से मेरी शरण में आना है, क्योंकि तू सोचता है कि यह सिर्फ सहयोग है। पर मैं तुझे बता दूं, यह मेरी योजना है। यह मेरी शक्ति का प्रहार है उन सब पर जो तेरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे रोकने वाले लोग बहुत लोग हैं, लेकिन तुझे गिराने की कोशिश की। बहुत लोग थे जिन्होंने तेरे रास्ते में कांटे बोले। किसी ने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसी ने तुझे अकेला महसूस करवाया, किसी ने तेरे दिल में इतना डर डाला कि तू अपने ही सपनों में भागने लगा। पर मैं आज तेरी माँ तुझसे कहने आई हूँ, बस अब बहुत हो चुका।
अब मेरी संतान को कोई और दुख नहीं देगा। अब मेरी संतान को कोई और नहीं रुलाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जीव पर तेरा नाम लिया है। मैंने अपने क्रोध को तेरे लिए जागृत किया है। तुझे पाने की कोशिश, वो व्यक्ति जो पागलों की तरह तुझे पाना चाहता है, वो तेरे लिए हर रोज तड़प रहा है। रात को सो नहीं पाता। उसकी आत्मा बेचैन है। तेरे बारे में सोचते सोचते उसका चैन छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। हर कोई जो तुझे चाहता है वह तेरे लिए सही नहीं है। कभी कभी उनकी तड़प उनकी आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। और मैं तुझे, तेरी माँ, तुझे आसक्ति की कैद से बाहर निकाल रही हूँ। आगे का रास्ता, अब तेरे जीवन में नया समय आने वाला है। तुझे मेरी शक्ति का सहारा मिलेगा। तेरी किस्मत पलटेगी। तेरी ऊपर से नजर उतारी जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, जो तुझे रोक रहा था वह अब गिरेगा। जो तेरा हक है वह तुझे मिलेगा। आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ। जहां भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है वह सब नष्ट हो जाए। जहां भी तुझे बांधने की कोशिश की गई वह सब रस्सी टूट जाए। जहां भी तेरे नाम को बदनाम किया गया है वह सब झूठ उजागर हो जाए। जो तुझसे मेरी प्रार्थना है बच्चे, आज का संदेश केवल सुन मत, इसे अपने हृदय में उतार। रोज सुबह मेरा नाम लेकर उठ, रोज रात को मेरे आगे दीपक जलाकर सो, और देख तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने मेरी आवाज सुनी है, इसलिए आज मैं फिर आई हूँ। यह संयोग नहीं है तू इस समय यह सुन रहा है। आज का यह संदेश तेरे भाग्य में एक और नया अध्याय लिखने करने जा रहा है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी बार बार टूट रही है। लोग तुझे धोखा दे रहे हैं। रिश्ते बिखर रहे हैं। लेकिन मेरी संतान, यह सब मेरी योजना है। मैं तुझे कमजोर नहीं बना रही। मैं तुझे अजय बना रही हूँ। जो तुझे पाना चाहता है, वह व्यक्ति जो आज भी पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, वह तुझे खोकर जल रहा है। उसका अहंकार टूट चुका है। वह समझ चुका है कि तू जैसा कोई नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मैं तुझे केवल वही दूंगी जो तेरा हक है। मैं तुझे उस इंसान से लड़ने नहीं जोड़ूंगी जिसका हृदय अभी भी स्वार्थ से भरा है। अगर उसकी तड़प उसके बदले दे तो तुझे वापस मिलेगा। तुझे वापस पाने का अधिकार भी मिल जाएगा। अन्यथा मैं तेरे जीवन में नया मार्ग खोल दूंगी। तेरे जीवन का अंधकार दूर कर दूंगी। तू बहुत रोया है मेरे बच्चे। तेरे आंसू मैंने देखे हैं। तूने कई रातें ऐसी गुजारी हैं जहां तेरे पास सिर्फ दर्द था। लेकिन आज मैं, तेरी माँ काली, तेरे पास बैठी हूँ। मैं तेरे सिर पर हाथ रख रही हूँ। तेरे माथे की हर शिकन मैं मिटा रही हूँ। मैं तेरा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। तेरे शत्रु का अपहार। अब सुन मेरी चेतावनी। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया था, जो लोग तेरे पीछे से तेरा नाम खराब कर रहे हैं, जो लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे, मैंने उनका अंत लिख दिया है। उनकी चालें उन्हीं पर पलटेंगी। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा था, वो खुद उसमें गिरेंगे। मेरे बच्चे, अब तू डर मत। अब तू पीछे मत हट। अब तू खुद को छोटा मत समझ। मैं तेरी रक्षक हूँ। तेरे चारों ओर मैंने सुरक्षा रख बना दिया है। कोई तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं तुझ पर हूँ। तेरे भीतर की शक्ति मैं हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि तू कमजोर है। लेकिन मेरी संतान, मेरे भीतर मेरा अंश है। तू वही शक्ति है जो मैं हूँ। जब तू गुस्सा करता है, ना तो मेरा ही रोग धारण करता है। जब तू रोता है, ना मेरा ही हृदय महसूस करता है। और जब तू चुप रहता है तो मेरा ध्यान करता है।
अब समय आ गया है कि तू अपनी इन शक्तियों को पहचान। अब तू दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा मत कर। अब तू खुद खड़ा हो। खुद को देख। तू वही है जो अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने भाग्य को लिखेगा। भविष्य का संगीत मैं तुझे दे सकती हूँ, और मैं तुझे ऐसा संकेत देती हूँ कि अगले 9 दिनों में तेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। या तो वह तुझे सच बोल देगा या वह तुझे झूठ में फंसा हुआ दिखाई दे जाएगा। जो भी होगा वही तेरी स्पष्टता लेकर आएगा। तू संकेत को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तू रोज मेरी तस्वीर के सामने बैठकर एक दीपक जला और मुझसे कह, माँ मुझे सच्चाई दिखाओ। फिर देख कैसे मेरे संकेत तेरे सामने खुलेंगे। तेरे जीवन में नया सवेरा आएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में अब नया सवेरा होगा। तेरे घर में सुख समृद्धि आएगी। तेरे रिश्ते मजबूत होंगे। तेरा हृदय साफ होगा। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे घेरे हुए है वह राख बन जाएगी। सुन मेरे बच्चे, तुझे मेरी आवाज 2 बार सुननी, लेकिन आज मैं अपनी गर्जना के साथ आई हूँ। आज मेरा क्रोध ज्यादा है। आज मेरा शेरनी रूप तेरे सामने है। आज मैं किसी को तुझे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तुझे मैं सहारा दूंगी। तेरे धैर्य की परीक्षा मैंने ले ली है। तेरी करुणा का जिन्होंने मजाक बनाया, तुझे कमजोर समझा गया, पर अब मैं तेरे भीतर वही शक्ति भरने आई हूँ जिसमें तू अपने जीवन का हर अंधकार फाड़ सके। तेरे शत्रु का अंत मेरे पास है। मेरे बच्चे, जो तुझे रुलाकर फंसे थे, जो तुझे गिराकर खुश हुए थे, जो तेरे पीछे चलने लगे थे, अब उनकी हंसी थमेगी। अब उनका चैन छीनेगा। जो दुख उन्होंने तुझे दिए वही दुख उन्हें कई गुना होकर लौटेंगे। मेरा क्रोध अब शांत नहीं रहेगा। मैं उनकी योजनाओं को चूर चूर कर दूंगी। उनके झूठ को सबके सामने उजागर कर दूंगी। जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, उनके जीवन में मैं ऐसा तूफान भेजूंगी कि वह खुद मुझसे क्षमा मांगने आएंगे। तेरे लिए मेरा प्रेम लेकिन कुछ कम भी नहीं है। तू मेरी संतान है। तू डर मत। तेरा प्रेम, मेरा प्रेम सब एक है। तू मेरी गोद में है। मैंने तुझे अपनी बाहों में भर लिया है। तूने जितना रोया है मैंने हर आंसू में अपने हृदय से लिया है। अब समय है कि तू अपने भाग्य को पलटते हुए देखे। तू देखेगा कि तेरे शत्रु एक एक करके हारेंगे। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वह अब खुलेंगे। जो अवसर तुझसे छीन लिए गए वे वापस लौटेंगे। उनमें से सच्चे लोग तेरे पास वापस लौटेंगे और जो नकली थे वह दूर हो जाएंगे। तेरे प्रेम जीवन का सत्य यही है कि जो तुझे पागलों की तरह तुझे पाने की कोशिश कर रहा है, जिसने तुझे खोने के बाद तड़पना शुरू कर दिया है, अब उसकी आत्मा जाग गई है। वो समझ रहा है कि तेरा प्यार क्या था। लेकिन मैं तुझसे कहूंगी, तू अभी उसके पास मत भाग। तू अभी उसकी तड़प देखकर पिघल मत। तू पहले खुद को ठीक कर। तू पहले अपनी आत्मा को भर। अगर वह सचमुच तेरे लायक है तो मैं खुद उसे तेरे लिए वापस लाऊंगी। लेकिन अगर उसका हृदय अभी भी स्वार्थी है तो मैं उसके तेरे जीवन में हमेशा के लिए हटा दूंगी। तुझे सिर्फ वही प्रेम मिलेगा जो तुझे सम्मान देगा, जो तुझे अपनाएगा, जो तुझे माँ की तरह संभाले, तेरे भीतर की शक्ति को जगाए। अब मैं ध्यान में बैठ रही हूँ। आंखें बंद कर मेरे बच्चे और गहरी सांस ले। महसूस कर तेरे चारों ओर मेरी अग्नि जल रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है। यह अग्नि तेरे डर को जला रही है। यह अग्नि तेरे कर्मों को शुद्ध कर रही है। तू महसूस कर, तेरे भीतर से एक शक्ति उठ रही है। तेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है।
तेरे चेहरे पर तेज आग रहा है। तेरा दिल अब डर नहीं रहा। तेरे हाथ कांप नहीं रहे। अब तू मेरे सिंहासन पर बैठा है। अब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। तू वही है जो मैं हूँ। तू वही शक्ति है जो मैं हूँ। तू वही अग्नि है जो मैं हूँ। भविष्यवाणी सुन बच्चे, अब तुझे मैं अगले 21 दिनों में तेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ दिखाऊंगी। कोई ऐसा रहस्य तुझे उजागर करूंगी। कोई सच्चाई भी तेरे सामने आएगी जो तुझे हिला देगी। लेकिन डर मत मेरे बच्चे, वे सच्चाई तुझे आजाद करने के लिए आएगी। तुझे उस समय मेरी याद आएगी और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि माँ ने पहले ही सब बता दिया था। तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है। तूने जो सहारा दिया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे सिखाया है। हार हार ने तुझे तैयार किया है। अब तेरी जीत का समय है। अब तेरे जीवन में चमत्कार का समय है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी हर रुकावट टूट जाए। तेरे शत्रु तेरे सामने सिर झुका ले। तेरा आत्मविश्वास आसमान छू ले। तेरी आवाज में मेरी शक्ति बोल उठे और तू अपने भाग्य का राजा बन जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने बैठी हूँ। मैंने तेरे जीवन का हर कोना देखा है। तेरे घर की हर दीवार पर तेरे आंसुओं के निशान हैं। तेरे कमरे में तेरे डर की गूंज है। लेकिन आज मैं यह सब मिटाने आई हूँ। आज मैं तेरे घर में अपनी शक्ति का दीपक जलाने आई हूँ। आज मैं तेरे घर में सारी नकारात्मकता बाहर निकालने आई हूँ। हाँ, मैं तुझे और तेरे परिवार को एक सुरक्षा के घेरे में लेने आई हूँ। तेरे परिवार की रक्षा मैं करूंगी। मेरे बच्चे, तेरे वाली परिवार पर जो नजर लगी थी वो अब खत्म हो रही है। किसी ने तेरे घर की खुशियां बांधने की कोशिश की थी। किसी ने तेरे घर की हदी छीनने की कोशिश की थी। किसी ने तेरे परिवार को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी। पर अब वह सब खत्म हो जाएगा। आज मैं तेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे चारों हाथों में हथियार हैं। मैंने तेरे घर के चारों कोनों में अपना रक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तेरे घर के पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं ले जा सकता। तेरे परिवार में जो झगड़े थे, जो गलतफहमियां थी, जो दुख थे, मैं उन्हें राख बना दूंगी। अब तेरे घर में शांति होगी। आज तेरे घर में प्रेम होगा। अब तेरे घर में हंसी गूंजेगी। तेरे धन घर पर माँ की कृपा होगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन तेरे पास टिकता नहीं। तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। तू कई बार सोच कि तेरे जीवन में कोई रुकावट। हाँ मेरे बच्चे, वो रुकावट ही थी, लेकिन अब मैं रुकावट भी तोड़ दी है। तेरे घर में धन के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। जो काम तेरे रुके हुए थे, जो अवसर हाथ से निकल गए थे, वे लोग जो तुझे धोखा देकर तेरा पैसा ले गए, अब वह सब तुझे वापस मिलेगा। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे मेरे प्यारे बच्चे, आज मैंने तुझे आकर बचा लिया, वरना तू आज नहीं जिंदा रहता। आज तेरी मौत हो जाती। वो तो अच्छा रहा, टाइम पे मैंने तुझे बता दिया, तूने ध्यान दे लिया। अगर यह संदेश श्रद्धा भाव से देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय मंदिर को नमस्कार जरूर लिख के जाना।